मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। एक राघव चड्ढा नहीं, आपको 10 राघव चड्ढा मिल जाएंगे। हमारी पार्टी में एक संदीप पाठक नहीं, आपको 10 संदीप पाठक मिल जाएंगे। ये 6-7 जाने ਜਿਹੜੇ गए ने ये पंजाब नहीं है, ये गद्दार ने। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, ये घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है। दोस्तों, क्या पंजाब में अरविंद केजरीवाल का झाड़ू अब बिखरने वाला है? क्या भगवंत मान की सरकार के गिनती के ही दिन बचे हैं? क्या राघव चड्ढा एकनाथ शिंदे की तर्ज पर पंजाब के नए सीएम होने जा रहे हैं? राजनीति के गलियारों से जो खबरें आ रही हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। खबर है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के 63 विधायकों पर टूटने का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि केजरीवाल को राघव चड्ढा से ज्यादा डर संदीप पाठक से लग रहा है, क्योंकि चाणाक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने अब पंजाब को अपने रडार पर ले लिया है। और क्यों कहा जा रहा है अमित शाह जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं? आज अपनी इस विशेष रिपोर्ट में हम बेनकाब करेंगे केजरीवाल की उस कमजोर कड़ी को, जिसे पकड़कर बीजेपी अब पंजाब में कमल खिलाने की तैयारी में है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, पंजाब की सियासत में इस वक्त जबरदस्त उठापटक चल रही है। 117 सीटों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है। आपके पास 95 सीटें हैं, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि 63 विधायक अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान की कार्यशैली से बुरी तरह से नाराज हैं। इन विधायकों को लग रहा है कि दिल्ली से चलने वाली रिमोट कंट्रोल सरकार ने पंजाब के हितों को दांव पर लगा रखा है। अमित शाह की पैनी नजर इसी फूट पर है। बीजेपी ने पंजाब में अपनी जमीन तैयार कर ली है और इन विधायकों का मोह भंग होना आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। जब 63 विधायक एक साथ पाला बदलने की सोच रहे हों तो समझ लीजिए कि केजरीवाल का किला अब रेत का दीवार बन चुका है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने यह दावा किया है कि पंजाब सरकार के 1-2 नहीं बल्कि सीधे 63 नाराज विधायक उनके संपर्क में हैं। ऐसे में जैसे ही यह खबर वायरल हुई, हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो खेल उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ था, वही खेल पंजाब में भगवंत मान के साथ हो सकता है। पार्टी तो आप ही रहेगी, लेकिन सीएम से लेकर मंत्री तक सारे चेहरे बदल जाएंगे। मतलब कि पंजाब में राघव चड्ढा को नए सीएम के रूप में देखा जा सकता है। दुनिया भले ही राघव चड्ढा की चर्चा कर रही हो, उन्हें गद्दार कह रही हो, लेफ्ट मीडिया उन्हें भले ही कोस रही हो, लेकिन सच ये है कि राघव ने आपकी नींव हिला दी है। पंजाब में बड़े फेरबदल के संकेत आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अंदर खाने खेल कुछ और ही है। राघव चड्ढा से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद संदीप पाठक ने उड़ा रखी है, क्योंकि संदीप पाठक ही वो शख्स हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी का असली दिमाग माना जाता है। संगठन को कैसे खड़ा करना है और विधायकों की नब्ज कैसे टटोलनी है, ये संदीप पाठक से बेहतर कोई नहीं जानता है। संदीप पाठक ही वो शख्स हैं जिन्होंने पंजाब में पूरा संगठन खड़ा किया था और पंजाब की ऐतिहासिक जीत में उनका बड़ा रोल था। हालांकि वो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे, लेकिन अंदर खाने की खबर अब यह है कि गेम अब उलट चुका है। अब वो केजरीवाल का साथ छोड़कर पूरी तरह राघव चड्ढा के साथ आ चुके हैं और उनके लिए रणनीति बनाना भी शुरू कर चुके हैं। केजरीवाल को पता है कि राघव चड्ढा तो सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन संदीप पाठक वो चाबी हैं जो पंजाब सरकार का ताला खोलकर बीजेपी के हाथ में दे सकती है। और 63 विधायकों के टूटने की खबर भी इसी से संबंधित मानी जा रही है। यानी कि अब दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और केजरीवाल की विदाई भी लगभग तय हो गई है। अगर सीधे सपाट शब्दों में कहें तो केजरीवाल का हाल महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जैसा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात पर आपकी भी पैनी नजर बनी हुई है।
पार्टी के 7 सांसद पहले ही बगावत कर चुके हैं और 63 विधायकों को लेकर चल रही सुगबुगाहट ने भगवंत मान को हिलाकर रख दिया है। राघव चड्ढा का दावा सामने आते ही भगवंत मान ने अपने सबसे खास सिपहसालार को दिल्ली की ओर रवाना कर दिया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने दिल्ली में आप पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें इस कदम के शुरुआती प्रभाव का आकलन करने और आगे की कार्रवाई को लेकर तालमेल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में बात पूरी तरह से साफ है कि मामला तेजी से पेचीदा होता जा रहा है और वो सब कुछ पंजाब में भगवंत मान के साथ अब हो सकता है, क्योंकि अगर 63 विधायक या उससे ज्यादा लोग विद्रोह करते हैं तो ना तो सिर्फ पूरी पार्टी की कमान राघव चड्ढा और संदीप पाठक के हाथ में आ जाएगी, बल्कि भगवंत मान और केजरीवाल का गेम पूरी तरह से ओवर हो जाएगा। दोस्तों, देश की राजनीति में कहावत मशहूर है कि पीएम साहब के चाणक्य जी यानी कि अमित शाह जी जो चाहते हैं वो कर दिखाते हैं। शाह ने पहले ही संकेत दिए थे कि सीमावर्ती राज्य पंजाब में अराजकता और नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केजरीवाल की सरकार पर आरोप लगा कि वो पंजाब को संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही है। अमित शाह की रणनीति हमेशा साइलेंट होती है। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या पूर्ववर्ती राज्य, शाह ने साबित किया कि जहां विपक्ष को लगता है कि वो सुरक्षित हैं, वहीं से बीजेपी की जीत की पटकथा शुरू हो जाती है। अब अमित शाह ने तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी को मिट्टी में मिलाना है और पंजाब इसका सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी का चोला ओढ़कर राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन आज उनकी पूरी टीम जांच एजेंसियों के घेरे में है। दिल्ली के शराब घोटाले से लेकर पंजाब के कथित घोटालों तक जनता अब केजरीवाल के दोहरे चेहरे को पहचान चुकी है। विधायकों को लगता है कि अगर वो अब भी झाड़ू के साथ रहे तो आने वाले वक्त में जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। यही वजह है कि पंजाब के विधायक अब सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुट गए हैं। भाजपा में उन्हें एक मजबूत और राष्ट्रवादी विकल्प भी दे दिया है। विधायकों को समझ आ गया है कि विकास और सुरक्षा सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी ही दे सकती है, न कि विज्ञापन के भरोसे चलने वाली दिल्ली की सरकार। आम आदमी पार्टी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ दिल्ली में एलजी और केंद्र के साथ टकराव, तो दूसरी ओर पंजाब में बगावत की आग, केजरीवाल की तानाशाही और संदीप पाठक जैसे कट्टरवादी नेताओं की अनदेखी अब उन्हें भारी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ दिल्ली में एलजी और केंद्र के साथ टकराव, तो दूसरी तरफ पंजाब में बगावत की आग। केजरीवाल की तानाशाही और संदीप पाठक जैसे कद्दावर नेताओं की अनदेखी अब उन्हें भारी पड़ रही है। अमित शाह ने पंजाब में जो बिसात बिछाई है उसमें केजरीवाल के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। 63 विधायकों का टूटना सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि ये आपके विनाश का बिगुल है। बीजेपी की तैयारी साफ है कि पंजाब को एक स्थिर, मजबूत और राष्ट्रवादी सरकार देना है जो कि केंद्र के साथ मिलकर राज्य का विकास कर सके। दोस्तों, पंजाब की मिट्टी में हमेशा वीरों और राजभक्तों को जन्म दिया है। वहां की जनता अब मुफ्त की रेवड़ियों से ऊब चुकी है और असली तरक्की और विकास चाहती है। अमित शाह ने जिस तरह से पंजाब को प्राथमिकता दी, उससे साफ है कि बहुत जल्द चंडीगढ़ के सचिवालय पर भगवा लहराता दिखेगा। क्या केजरीवाल अपने कुनबे को बचा पाएंगे या संदीप पाठक की बगावत और शाह की रणनीति आम आदमी पार्टी के इतिहास को पन्नों में दफन करके रख देगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।